अभी जो मैं 30-35 मिनट लेने वाला हूँ उसमें काफी अच्छी नॉलेज आपको शेयर करने वाला हूँ, देने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज है कि आज का जो सेशन होने वाला है, थोड़ा सा ना माइंड ओपन करके उस सेशन को अच्छे से अटेंड करना है, क्योंकि ना एक चीज आपने एक स्लाइड यहाँ पर नजर आ रही है, योर माइंड इज लाइक अ पैराशूट। जो हमारा दिमाग होता है ना, ये एक पैराशूट की तरह होता है, राइट। तो पैराशूट कब काम करता है? अगर पैराशूट बिल्कुल ओपन हो, राइट, खुला हो, तभी वो अपना काम करेगा। तो हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे ही होता है, ये एक पैराशूट की तरह होता है, ये तभी काम करेगा, ये तभी चीजों को समझेगा जब हमने इसको ना बिल्कुल ओपन करके रखा हुआ है। आप लोग मुझे क्यों सुनेंगे, राइट? मैंने ऐसा क्या किया है लाइफ में, तो मैं कुछ बता देता हूं कि आज से अराउंड 3.5 साल पहले जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में आपको शेयर करने वाला हूं, मैंने इसमें शुरुआत किया था अपना करियर को लेकर, और आज इस बिजनेस में एक बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रहा हूं। इवन फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिन लोगों ने इतना अर्निंग किया 10 लाख से अबव, तो उनका फाइनेंशियल ईयर की जो हमारी मिलीनियर क्लब की मैगजीन आता है, तो मजे की बात यह है कि उसमें मेरा भी नाम फीचर्ड हुआ। बट अब मैंने आपसे ना एक चीज बोला कि आपको ना एक अपॉर्चुनिटी है, एक तरह का बिजनेस है, तो लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया होगा, सर व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज इट, किस तरीके का काम हो सकता है ये चीज। तो मैं एक थोड़ा सा शॉर्ट में आपको पहले बता देता हूँ, ये एक प्रॉपर बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। हाँ, बट लोगों के माइंड में जब बिजनेस आता है तो उनके माइंड में एक चीज आती है, अच्छा बिजनेस है तो पैसा लगाना पड़ेगा, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर इज दिस सेशन आपसे किसी भी तरह के कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं मांगे जाएंगे। बट हाँ, अगर आप इस काम को अच्छे से समझते हो और सीखकर इसमें काम करना शुरू करते हो, तो यहां पर आप एक बहुत अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो, राइट? बहुत सारे लोग, आई नो दैट, जो आज के सेशन में है, कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, कुछ लोग जॉब्स कर रहे होंगे, तो लोग का क्वेश्चन होता है कि सर हम किस तरीके से जॉब के साथ कर पाएंगे, हम तो बिजी रहते हैं पूरा दिन, राइट? स्टार्टिंग लेवल पर अगर मैं बात करूं, इसमें 2-3 घंटा भी अगर आप देते हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर इनिशियली लेवल, राइट? तो आप अपना स्टडी के साथ, जॉब के साथ, दोनों तरीके से बहुत आसान से आराम से इस बिजनेस को कर सकते हो। अब देखो, ये जो लाइन आपके सामने नजर आ रही है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप सभी लोग। एक लाइन लिखी हुई है, ये बॉब मार्ले की लाइन है, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी। ओपन योर आईज, लुक विद इन, आर यू सेटिस्फाइड विद द लाइफ यू आर लिविंग? मैंने क्या बोला था? सेशन थोड़ा सा सेपरेट होके लगा, राइट? तो आप सोच के देखो, अभी के टाइम पे जो हम जिंदगी जी रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है, क्या हम उससे सेटिस्फाइड है या लाइफ में कुछ और बेटर करना चाहते? अगर हम थोड़ा सा मार्केट में देखें, सॉरी, कोई भी बंदा ना मार्केट में सेटिस्फाइड नहीं होता है। सेटिस्फाइड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे सबके ना कुछ ड्रीम्स है। हम चाहते हैं कि यार एटलीस्ट हमारे पास एक अच्छा घर हो, हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो, हम अपनी फैमिली को एक अच्छा जिंदगी दे पाए। ये हमारे एक कॉमन से ड्रीम्स होते हैं, जिनके लिए लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं? हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना ज्यादा लोग क्या करते हैं? स्ट्रगल करते हैं। ओके, सो अभी के टाइम पे, बट व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी क्या है मार्केट में, कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ऐसा नहीं है लोग मार्केट में हार्ड वर्क नहीं कर रहे, लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं मार्केट में। सुबह इतने सारे लोग निकलते हैं कहीं पर काम करने के लिए, वो सब हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी उनका लाइफ कैसा है? नॉर्मल। वो फिर भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्यों कॉम्प्रोमाइज करते हैं? मैं एक ना, आपके पीछे एक नेल्सन मंडेला, इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे, इन्होंने भी ये बात बोली थी कि इट्स नॉट अबाउट द लैक ऑफ एबिलिटी। ऐसा नहीं है कि लोगों के अंदर एबिलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है लोगों के अंदर स्किल्स नहीं है। अभी के टाइम पे ना, जिस कंट्री में हम रहते हैं, उस कंट्री को ना सबसे यंगेस्ट कंट्री बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा यंगस्टर हमारी कंट्री में है, राइट? तो लोगों के अंदर स्किल्स भी बहुत ज्यादा है, फिर भी बेरोजगारी क्यों इतनी है? क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, राइट? तो आज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको शेयर करने वाला हूं, जिसमें अगर आप ड्रीमर हैं, थोड़ा सा मेहनत करने के लिए अपनी जिंदगी में रेडी हैं, तो एक साइड बाय साइड डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम तो अर्न कर सकते हैं, बट आने वाले टाइम में अपनी लाइफ को एक बेटर लेवल तक लेके जा सकते हैं। और हो सकता है इनमें से कोई भी आपका रीजन हो सकता है आज के सेशन को अटेंड करने का, आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, फ्यूचर को लेकर हो सकता है आप टेंशन में है, हेल्थ को लेकर बहुत सारे लोग अवेयर होना चाहते हैं, या चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन,
और मुझे पता है सभी लोग का एक ही क्वेश्चन है कि सर अभी के टाइम पे ना जिंदगी में एक ही टेंशन है, पैसा कैसे आएगा, चौथा सबसे मेन रीजन। तो इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है। आज आई एम डैम श्योर अगर लास्ट तक बैठेंगे ना, आज आप लोगों को एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव देने वाला हूं। बट बात करते हैं उस ऑल्टरनेटिव की हमें जरूरत क्यों है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी के टाइम पे मैं थोड़ा सा मैंने स्टडी किया कि एक्चुअल में ना हमें खर्चा कितना चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो मैं जो स्टडी मेरे सामने आई वाज शॉक्ड उसको देखकर कि 1940 के टाइम पे ना हमारे घर वालों का खर्चा 10 रुपए से बहुत आसानी से निकलता था। उसके बाद 1960 आया, वही खर्चा 10 से बढ़कर 100 हो गया। उसके बाद 1980 आया, वही खर्चा 100 से 1000 हो गया। 2000 के टाइम पे आपको भी पता था, हम भी थे, हमारे ना घर वालों का खर्चा बहुत कंजेस्टेड 10,000 रुपए में होता था। अभी के टाइम पे क्या प्रेडिक्शन करी जा रही है, 2020 और अराउंड 25 तक एक एवरेज फैमिली को ना अगर घर का खर्चा निकालना है तो मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 1 लाख रुपए तो नहीं, चलो 1 लाख रुपए भी छोड़ो, 50-60 हजार रुपए तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो सोच के देखो, क्या आज हम किसी ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं कि आज से 5 साल के बाद हमारा एवरेज इनकम 1 लाख के आसपास हो जाए, ताकि हम घर का खर्चा ही अच्छे से निकाल पाए। क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, एक्सपेंसिव तो बढ़ रही है। अभी आपने देखा लॉकडाउन जैसी सिचुएशन 2020 से शुरू हुआ कि 67% लोगों की जॉब्स मार्केट में खत्म हो गया। क्यों जॉब्स खत्म? क्योंकि देखो हमारे एक सोसाइटी, हमारे बचपन से में ना अभी के टाइम पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? क्योंकि एक चीज हमें सिखाई गई है कि बेटा अगर जिंदगी में तेरे को कुछ करना है देन यू शुड हैव टू डू जॉब। क्वेश्चन ये है, क्या आप लोगों को नहीं लगता है जॉब के अलावा मार्केट में हजारों ऑप्शंस है पैसा कमाने के? आप बोलेंगे है। और उन लोग उन जॉब से ज्यादा पैसा उनमें कमा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कमा रहे? या तो हमें कोई सिखाने वाला नहीं है या हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, राइट? अभी के टाइम पे अगर मैं मार्केट की कंडीशन देखूं, आपको पता है इकोनॉमी हमारी कितनी डाउन जा चुकी थी। और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, अगर मैं थोड़ा सा स्टडीज के ऊपर बात करूं, जब लॉकडाउन हुआ था ना अप्रैल के महीने में शुरू हुआ था, एक महीने के अंदर 27 मिलियन लोगों की जॉब्स खत्म हो गया था मार्केट में। अभी के टाइम पे इवन ये ना अभी रिसेंटली कुछ मंथ पहले की न्यूज है, एम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी 37% तक फॉल कर चुके हैं मार्केट में। आप सोच के देखो, चलो अभी के टाइम पे अगर हम कहीं पे जॉब करने भी जाते हैं, जस्ट 15-20-25 हजार रुपए की जॉब हमें मिलती है, क्या उससे हमारी जिंदगी निकल जाएगी? और आई नो दैट ये बात आपको भी क्लियर है, तभी आप कुछ फाइंड आउट कर रहे थे, साइड बाय साइड ढूंढ रहे थे। और एक चीज मार्केट में सबसे तगड़े लेवल पर ग्रो करा, मार्केट में आपने देखा वर्क फ्रॉम होम। जैसे ही लॉकडाउन हुआ, मोर देन 7.5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने अपना होम बेस्ड बिजनेस शुरू किया। आज वो लोग घर पर बैठकर अच्छा इनकम अर्न कर रहे हैं। उनमें से मैं भी एक हूं जिसने इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बना, और आज मैं भी एक बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ इनकम अर्न कर रहा हूं। आगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखो, ये सारी चीजें सुनने के बाद हमें क्या फील हो रहा है कि राइट लाइफ में ना पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बट ऐसा नहीं है, बहुत इजी है अगर हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। तो मैंने ना एक स्टडी और किया कि हमारे पास ना लाइफ में रहकर कितने तरीके हैं जिससे हम लीगल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे पता चला सबसे जो पहला तरीका है ना, अगर हमें पैसा कमाना है, कहीं पर जाकर हम एम्प्लॉय बन जाते हैं, मतलब कहीं पर जाकर जॉब करें तब भी हम पैसा कमा सकते हैं। बट अभी के टाइम पे ना जितने भी लोग मार्केट में जॉब्स कर रहे हैं, एक तो सिक्योरिटी नहीं है, बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, राइट? और जिन लोगों को जॉब्स मिल रही है उससे भी कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनकम लेवल बहुत डाउन है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई कहीं पर जाके सेल्फ एम्प्लॉयड बन जाए हम, राइट? मतलब कोई छोटी मोटी कारोबार, खेती बाड़ी, छोटा मोटा बिजनेस कर ले। उसके लिए ऑलरेडी हमें पैसा चाहिए, कोई भी छोटा मोटा कारोबार करना है, सारी चीजें करनी है, वो हमारे पास नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है? कोई बड़ा बिजनेस करे। वी ऑल नो दैट इतने कैपेबल हम लोग नहीं है, ये ना ही हमें कहीं से इतना फंडिंग मिलने वाला है, ना ही कोई हमें इतना लोन देने वाला है कि कोई बड़ा सा बिजनेस कर लो। चौथा जो रीजन है, जो तरीका है पैसा कमाने का, वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कैटेगरीज में वो लोग आते हैं जो लोग पैसे से ही पैसा बनाते हैं। अभी के टाइम पे आप देखते हैं लोग शेयर मार्केट से पैसा बना रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी से पैसा बना रहे हैं। हाँ, हो सकता है आप भी वहां से पैसा बना सकते हो, बट अगर मैं बात करूं ना, उस वहां से पैसा बनाने के लिए भी तो पहले पैसा चाहिए ना, राइट? तो देखो, ये 4 कैटेगरीज है पैसा कमाने की लीगल तरीके से, राइट? और इनमें से मैं बात करूं तो जो सेकंड और फोर्थ कैटेगरी है ना, इनका फ्यूचर बहुत तगड़ा होता है मार्केट में, जो लोग बिजनेस करते हैं और जो लोग इन्वेस्टर होते हैं। बट जो लोग इंप्लॉय और
सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरीज में काम करते हैं उनका जिंदगी ना बहुत एवरेज रहता है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपना फ्यूचर सेकंड और फोर्थ कैटेगरी में बनाना चाहते हैं, बिजनेस और इन्वेस्टर? बहुत सारे लोग बोलेंगे यस सर हम भी करना चाहते हैं कुछ ना कुछ बिजनेस। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम पे ना इंडिया में जितने भी यंगस्टर है, हर बंदा कहीं ना कहीं पे खुद का स्टार्टअप्स कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो हम भी सोचते हैं काश हमें भी कुछ ऐसा आइडिया मिल जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूं। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उनकी शुरुआत करी मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर। ही इज द सीईओ ऑफ और कंपनी। इन्होंने एक इंडस्ट्री की शुरुआत करी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, राइट। और इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई 1978 में, इस कंपनी की शुरुआत हुई। आज हम लोगों को मार्केट में काम करते हुए मोर देन 42 ईयर से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। 1978 में कुछ इस तरीके से शुरुआत हुई थी। और सबसे मजे की बात यह है कि जिस बिजनेस के बारे में मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं ना, बता रहा हूं, राइट, अभी के टाइम पे ये खाली इंडिया में ही ऑपरेट नहीं कर रहा है, दुनिया भर में 160 से भी ज्यादा देशों में फॉरएवर लिविंग ऑपरेट कर रही है। और मजे की बात यह है कि जिस भी कंट्री में भी हो सकता है आज से पहले आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, राइट, बट अगर आप गूगल पर जाकर थोड़ा सा स्टडी करेंगे आफ्टर सेशन तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। जिस भी कंट्री में कंपनी ऑपरेट करती है, हर कंट्री में कंपनी का खुद का एक ऑन परचेज्ड ऑफिस है। ये देख सकते हैं, मैंने कुछ फोटोज लगाए हुए हैं। जो फर्स्ट वाला फोटोज आपको दिख रहा है ये हमारा यूएई का ऑफिस है। उसके बाद ब्लू कलर का ये जापान का ऑफिस है। ऊपर एक हमारा यूके का ऑफिस है, स्कैंडिनेविया, दुबई, पुर्तगाल, ताइवान, कोलंबिया, मतलब मलेशिया, ये देख सकते हैं। और साथ में मैंने एक एक्चुअल में रियल पिक भी डाली हुई है। बहुत सारे लोगों को लगा कि कहीं से फोटो निकाल के ऐसे एडिट करके लोगो लगा दिया। ये हमारा मलेशिया का ऑफिस है। तो मतलब जिस बिजनेस के आप पार्ट बनने जा रहे हो ये एक ग्लोबल बिजनेस है। इंडिया में ही नहीं ऑपरेट हो रहा, पूरी दुनिया भर में 160 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट हो रहा है। बट लोग का क्वेश्चन ये होगा सर हम तो इंडिया में रहते हैं, हमें इंडिया से मतलब है, तो इंडिया का बताओ। अगर मैं इंडिया की बात करूं ना तो मुंबई बांद्रा वेस्ट में हमारा इंडिया का मेन हेडक्वार्टर है, राइट। 200 करोड़ की ऑन परचेज बिल्डिंग है कंपनी की, ये खुद की बिल्डिंग है। हमारी जो ये बिल्डिंग है मुंबई बांद्रा वेस्ट की, ये बिल्डिंग ना तो लीज और रेंट पे। अब कुछ लोग का क्वेश्चन होता है जब सेशन लगा रहे होते हैं, सर काम के बारे में बताओ, ये क्या बता रहे हो हमें, राइट। देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही सेशन को लगाएं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, ये क्यों बता रहा हूं उसके पीछे रीजन ये है, हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं काम करने, किसी भी कंपनी में अगर हम काम करने जाते हैं तो पहले हम उस कंपनी को चेक करते हैं कि एक्चुअल में वो कंपनी कितनी बड़ी है। अगर कंपनी बहुत तगड़ी है, बड़े लेवल पर काम कर रही है, तो उसमें अगर हम छोटे लेवल पर भी काम करेंगे ना तब भी हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। तो ये चीजें बताने का रीजन इसलिए है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस बिजनेस के आप पार्ट बनने जा रहे हो वो कितने बड़े लेवल पर काम कर रही है और कितना बड़ा सेक्टर है वो, राइट। दिस इज द मैन मिस्टर हरीश श्रृंगला सर। ये हमारे अभी के टाइम पे कंट्री मैनेजर हैं जो पूरी इंडिया को लीड कर रहे हैं। और एक सबसे तगड़ी बात ये है, आपने ना एक मैगजीन का मे भी नाम सुना होगा, अमेरिका की फास्ट एंड ग्रोइंग कंपनीज की लिस्ट आती है एक मैगजीन के अंदर। उस मैगजीन को आईएनसी 500 मैगजीन बोला जाता है। अमेरिका की टॉप फास्ट एंड ग्रोइंग कंपनीज की लिस्ट आती है। जैसे आपने फेसबुक का नाम सुना होगा, अगर आप जाके सर्च करेंगे ना गूगल पे तो फेसबुक के नाम के आगे भी आईएनसी आता है। मैंने इधर फोटोज भी ऑलरेडी लगा के रखे हैं, स्क्रीनशॉट। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, उसके नाम के आगे भी आईएनसी आता है। एंड आई एम प्राउड टू से दैट फॉरएवर लिविंग इज ऑल्सो आईएनसी लिस्टेड कंपनी। मतलब जिस काम के बारे में, जिस बिजनेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑलरेडी आईएनसी लिस्टेड कंपनी है। टॉप 500 कंपनीज में टॉप 10 में छठे नंबर को हिट कर चुकी है। ये रेड कलर का मैंने एरो लगाया हुआ है, फोटो में आप देख सकते हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फिनिक्स एरिजोना, राइट। ये सारी चीजें आप पीछे भी देख सकते हैं। अब ये तो थोड़ा सा प्रोफाइल हो गया हमारी कंपनी का। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला, ये एक बिजनेस है। अब कोई भी बिजनेस मार्केट में होता है वो किसी ना सेक्टर से डील करता है, राइट। आप देखते हैं बहुत सारे बिजनेस हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से डील करते हैं मार्केट में, बहुत सारे बिजनेस हैं एजुकेशन सेक्टर से डील करते हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं जो आईटी सेक्टर से डील करते हैं। अब जो हमारा बिजनेस है फॉरएवर लिविंग, वी आर डीलिंग इन हेल्थ एंड वेलनेस। हमारी जो कंपनी है ये हेल्थ और वेलनेस के सेक्टर से डील करती है। यही एक रीजन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में अपना एक फोटो दिखाया था कि 2020 में मैंने अपना मिलीनियर क्लब अचीव किया, राइट। उसके पीछे का रीजन यही है कि मार्केट में बहुत सारे बिजनेस शटडाउन हो गए थे, बट हेल्थ का बिजनेस ना बहुत तगड़े लेवल पर मार्केट में ग्रो किया।
इवन मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अगर मैं इनकी बात करूं, 2 US प्रेसिडेंट के इकोनॉमिस्ट एडवाइजर रह चुके हैं, उनकी खुद से वर्डिंग है कि जो सेहत का बिजनेस है ये आने वाले टाइम में ना नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाला है। क्यों ग्रो हो रहा है सेहत का बिजनेस? आप कहीं पर भी देखें मार्केट में, हर घर में लोग बीमार हैं, अभी के टाइम पे कोई ना कोई बीमार है, हॉस्पिटल जैम पैक है। आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा, लोगों ने ना खाली मास्क और सैनिटाइजर के बिजनेस करके भी लाखों रुपए कमाए, और ये बात आपको पता होगी। अब मैं आपको बोलूं कि भाई आप भी कुछ ऐसा बिजनेस करो जिससे आप कोई सैनिटाइजर बनाओ, मास्क बनाओ, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा मार्केट में। फैक्ट्री खोलो, रॉ मटेरियल लाओ, लीगल टीम रखो, अकाउंटेंट रखो, टेक टीम रखो, लाखों का इन्वेस्टमेंट है। वी ऑल नो दैट इतना हम कैपेबल नहीं है करने के लिए। तो फॉरएवर लिविंग क्या करती है, आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट रेडीमेड बिजनेस दे रही है। कैसा बिजनेस है, आगे थोड़ा सा समझते हैं। फॉरएवर लिविंग डील करती है एक प्लांट का, आपने नाम सुना होगा, एलोवेरा, राइट। और मजे की बात यह है, वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एलोवेरा इन द वर्ल्ड। अगर आप गूगल पर जाके थोड़ा सा स्टडी करेंगे, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एलोवेरा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोइंग कंपनी है। और मजे की बात तो ये है, कंपनी एलोवेरा नहीं, और भी हमारे 100, मतलब इंडिया में अगर मैं बात करूं, हंड्रेड्स के अराउंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज है। हनीस में भी, अगर बी हाइव्स में भी कंपनी वर्ल्ड में टॉप नंबर पे आती है। अब जब प्रोडक्ट्स की मैंने थोड़ा सा बात करी ना, तो लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, वो अच्छा समझ में आ गया, बस ये तो प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है। भाई मुझे एक ऐसा, अच्छा जिन लोगों को ये लग रहा है ना प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है, मुझे एक ऐसा बिजनेस बता दो मार्केट में जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस ना होती हो। दुनिया में हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, उसका प्रोडक्ट आईफोन है। माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर है। मर्सिडीज इतनी बड़ी कंपनी है, उसके प्रोडक्ट गाड़ियां हैं। तो हर बिजनेस में कोई ना कोई तो प्रोडक्ट होगा ना, तभी तो वो बिजनेस हुआ। समझ में आ रही है बात? बट ऐसा नहीं है आपको कहीं पर जाकर प्रोडक्ट बेचना है। अगर ऐसा काम होता तो मैं बिल्कुल कभी, मैं खुद भी नहीं करता। थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे समझते हैं कि किस तरीके से है ये। एक शॉर्ट में वीडियो है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से फॉरएवर लिविंग एलोवेरा मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोसेस करती है। State-of-the-art aseptic manufacturing process. We are proud to be able to provide these powerful drinks, now with no added preservatives, and more of our potent pure interleaf aloe vera gel. The aseptic process starts at our plantations. When each aloe plant reaches maturity, the lower leaves are harvested by hand before going through a rigorous washing and inspection process. Within 6 hours of harvest, each leaf is hand filleted to ensure only the pure inner leaf aloe vera gel is used in our products. The inner leaf gel then enters our new state-of-the-art aseptic equipment, where it is quickly flash heated to reduce bad bacteria and lock in the freshness and amazing nutritional benefits of aloe. This method both ओके सो ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप जाके सर्च करोगे फॉरएवर लिविंग प्लांट टू प्रोडक्ट, तो वहां पर सारी वीडियो आ जाएगी। और मजे की बात ये है, मैंने क्या बोला है, कंपनी एलोवेरा की दुनिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एलोवेरा प्रोड्यूस करती है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से लेती है, फॉरएवर लिविंग की खुद की ऑन लैंड है। डोमिनिक रिपब्लिक एक जगह है अमेरिका में, वहां पर 8,000 एकड़ में कंपनी ने खुद की, मतलब एलोवेरा की प्रोडक्शन करी हुई है, राइट। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं जाके। और ये हमारा एक ड्रिंक आता है सबसे पहले, एलोवेरा जेल। अगर मैं इसकी बात करूं, ये सबसे पहले बात करूं अभी के टाइम पे, अभी ऑल नो दैट मार्केट में इतना ज्यादा केमिकल्स हमारे खाने में, बहुत सारी चीजों में मिक्सिंग होकर आ रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड जा रहा है लोगों के अंदर। और अभी के टाइम पे उसके ना लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, कैंसर, हार्ट अटैक की पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही है। तो सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, भी आपने टीवी वगैरह में बहुत जगह पर देखा होगा, एलोवेरा के बहुत तगड़े बेनिफिट होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस बॉटल के अंदर 99.7% प्योर इनर लीफ एलोवेरा जेल डला हुआ है। इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, किसी भी तरह का कोई शुगर इसके अंदर नहीं डला है। और मजे की बात तो ये है, इसके अंदर 75 न्यूट्रिशन भी पाई जाती है, जो हमारी बॉडी को ये देता है। ऐसे फॉरएवर लिविंग के बहुत तरह के सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग अलग तरह की रेंज है। विटामिन सप्लीमेंट, जो लोग जिम करते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, वेट मैनेजमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, बहुत सारे लोग मोटे हैं या कुछ लोग पतले हैं, कुछ लोग को स्किन के लिए, बहुत स्किन में रिंकल्स हैं, डार्क सर्कल, पिंपल्स वगैरह, बहुत तगड़े और हाईएस्ट लेवल के, टॉप लेवल के, जो ओलंपिक लेवल पर जो लोग खेलते हैं, वैसे वैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूजर है। और टॉप क्वालिटी की कंपनी को सर्टिफिकेशन मिल चुकी है, राइट। अब ये तो थोड़ा सा प्रोफाइल हो गया।
मैंने पहले आपको दिखाया, सेकंड मैंने दिखा दिया कि हम लोग डील किस चीज से करते हैं, हेल्थ सेक्टर से डील करते हैं, एंड वी ऑल नो दैट ये ग्रो कर रहा है मार्केट में। बहुत सारे का प्रोडक्ट्स आते हैं, सैनिटाइजर भी आता है, फॉरएवर का मास्क, एवरीथिंग, बहुत सारे प्रोडक्ट्स रेंज है, राइट। अब बात करते हैं कि देखो कोई भी बिजनेस होता है इसका एक मार्केटिंग मॉडल होता है, राइट, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का। आज हर कंपनी का एक मार्केटिंग मॉडल होता है। सो फॉरएवर लिविंग इज वर्किंग ऑन नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, राइट। अब बहुत सारे लोगों ने जब ये सुना होगा ना तो उनका कंडीशन, ओ अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल, भाई ये तो मुझे पहले से ही पता है, ये तो बस वही हो गया ना, बंदे जोड़ने वाला काम, राइट, चेन बनाने वाला काम। तो आपने ना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी सुना हो, बट आज मैं आप लोगों को ना रियलिटी बताने वाला हूँ, एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है क्या, अगर आप थोड़ा 5 मिनट और देते हो। अच्छा, आपने इस बंदे के बारे में सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, मिस्टर विवेक बिंद्रा सर, यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी इनकी। अगर मैं इनकी बात करूं ना, ये इंडिया के नहीं पूरे एशिया के सबसे बड़े बिजनेस कोच हैं अभी के टाइम पे, राइट। और इनका ये यूट्यूब पे मोर देन 17 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बेस है। अब अगर आपको लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सही नहीं होते, तो इतना बड़ा बंदा होने के बावजूद ये बड़े बड़े बिजनेस को ट्रेन करता है कि अपने बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। ये क्या बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, एक छोटी सी शॉर्ट में वीडियो है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया, वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। गांधी जी का मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, इसमें दो चीजें खराब है, या तो वो कंपनी खराब है जो इसी माइंडसेट से आती है कि पैसा लूटो और निकल लो, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके। अब सोच के देखो विवेक बिंद्रा सर क्या बोल रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा तेजी से सबसे ज्यादा मिलीनियर प्रोड्यूस कर सकता है। बट हमारे पड़ोसी, हमारे चचा, हमारे कोई पुराने दोस्त, वो क्या बोलता है, भाई ये बिजनेस सही नहीं होते, आपको डिसाइड करना है आपको किसकी बात सुननी है। अब आपको लग रहा होगा चलो ये तो कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं है, कोई गवर्नमेंट का बंदा बोले तब तो मैं मानूं। अच्छा, इनको जानते होंगे बहुत सारे लोग, अनुराग ठाकुर यूनियन मिनिस्टर है, पार्लियामेंट का मेंबर भी अभी के टाइम पे। ये बंदा क्या बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, ये एक और वीडियो है आप लोगों की क्लैरिटी के लिए, थोड़ा ध्यान से सुनना। I understand that the direct selling has been growing at a steady pace, and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. अब ये क्या बोल रहे हैं, ये तो एक ऑलरेडी बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, इंडिया गवर्नमेंट लीड कर रहे हैं। ये बंदा क्या बोल रहा है कि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बहुत ज्यादा जॉब्स लोगों के लिए प्रोड्यूस करने वाला है फ्यूचर में, और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक ड्रिवन बिजनेस बनने वाला है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक और बंदे का फोटो देख लो, बिल गेट्स, टॉप रिचेस्ट पर्सन रह चुका है। इनसे एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया, इफ अगर आपसे सब कुछ छीन लिया जाए, आपको जीरो से कुछ भी शुरू करना पड़े, तो आप क्या करोगे। इन्होंने पता क्या आंसर दिया, आई विल चूज नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे बहुत तरह तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं आप लोग, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, राइट, उनकी खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, ट्रंप नेटवर्क। उन्होंने एक पूरी बुक लिख दी है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में ये बिजनेस है क्या, और आपने सुना कैसा। अब लोग बोलते हैं भाई नेटवर्क मार्केटिंग में स्कैम होता है, लोगों के साथ फ्रॉड होता है, लोगों का पैसा लिया जाता है। मैं मानता हूं ये होता है। भाई एक चीज मेरे को बताओ, आप अभी के टाइम पे गूगल पे सर्च करो पुलिस स्कैम, कितने सारे वहां पर स्कैम्स आ जाएंगे आपको जो पुलिस वालों ने किए हैं। तो उससे क्या पूरी इंडियन पुलिस खराब हो गई। आप कोई भी सर्च कर लो, गवर्नमेंट के नीचे कितने सारे स्कैम्स होते हैं, तो गवर्नमेंट खराब हो गई। तो कुछ बेकार कंपनीज जो चिटफंड कंपनीज होती हैं, जिनमें कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, वो मार्केट में स्कैम्स करती हैं, राइट, जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खराब है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऑथेंटिक बिजनेस है जो मार्केट में बहुत तगड़े लेवल पर ग्रो कर रहा है, और कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, राइट, जो इसमें बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही हैं, और लोगों का जिसमें बहुत तगड़ा फायदा भी हो रहा है। अभी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, लास्ट स्लाइड है ये मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हिमाचल में एक यूनिवर्सिटी है, सलोनी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, गूगल पर जाके चेक कर लेना, वहां पर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर डिप्लोमा शुरू हो चुका है। मतलब पढ़ाई कराई जा रही है, स्टडी कराई जा रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है।
समझ में आ रही है बात? अब थोड़ा सा मैं ना अच्छे तरीके से समझाता हूं आपको कि आप जो मार्केट के बिजनेस हैं और जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें ना डिफरेंस क्या होता है। देखो, जो मार्केट के बिजनेस होते हैं ना, हर बिजनेस में एक कंपनी होती है, वो कंपनी अपना प्रोडक्ट बनाती है। अब एप्पल की कंपनी कैलिफोर्निया में बनी, अगर वो चाहते हैं इंडिया में बिजनेस करना, तो इंडिया में कैसे करेंगे? इंडिया में आके उन्होंने अपना एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर भी पूरे इंडिया को अकेला नहीं संभाल पाता, वो भी क्या करता है, अलग अलग स्टेट्स में जाके लोगों को स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटरशिप देता है, फ्रेंचाइजी देते हैं। ऐसे चलते हैं बिजनेस मार्केट में, कुछ लोगों को पता होगा। अब स्टेट वाले भी अकेले नहीं संभाल पाते, वो नीचे जाते हैं रीजनल, अलग अलग रीजन में लोगों को फ्रेंचाइजी देते हैं। उसके बाद नीचे आता है होलसेलर, फिर होलसेलर के पास प्रोडक्ट पहुंचता है, होलसेलर के पास प्रोडक्ट आता है रिटेलर के पास, एक दुकानदार के पास। अभी यहां पर पता चला कि दुकान में कोई नया प्रोडक्ट आया? अभी नहीं पता चला। यहां पर सबसे बड़ी गेम होती है एडवर्टाइजमेंट की। अभी के टाइम पे बड़ी से बड़ी कंपनीज भी मार्केट में अपना रेवेन्यू का 50% ऑफ रेवेन्यू, अपनी टर्नओवर का मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रही है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें भी कंपनी है, ये भी प्रोडक्ट बना रही है, बट इसने क्या किया, बीच की नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट, होलसेलर, रिटेलर, सब लोगों को कट कर दिया, साइड कर दिया, क्योंकि इनका भी कमीशंस होता है, तो जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट को भी कट कर दिया, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये आया होगा कि फॉरएवर लिविंग इतनी बड़ी कंपनी है तो हमने नाम क्यों नहीं सुना पहले। इसलिए नहीं सुना क्योंकि फॉरएवर लिविंग की एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान, सलमान खान, रोनाल्डो, ये लोग नहीं करते हैं, टीवी पर नहीं आती है। इसकी एडवर्टाइजमेंट मैं कर रहा हूं, तो जो पैसा शाहरुख खान, सलमान खान को जाना है ना, वो पैसा इधर एक नॉर्मल बंदे को आ रहा है। समझ में आ रही है बात? और कंज्यूमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट पहुंचता है कंपनी से। अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वही इसका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है। ये सिंपल बिजनेस। समझ में आ रही है बात? अब हम नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर लिविंग ही क्यों करें? क्योंकि फॉरएवर लिविंग एक ऐसा ब्रांड है जो 40+ ईयर से मार्केट में ग्रो कर रहा है, 4 बार फॉर्च्यून 500 में लिस्टेड हो चुका है, $multi-billion कंपनी बन चुकी है, राइट? 160 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट कर रही है, 2800 से ज्यादा तो कंपनी के खुद के अपने ऑफिसेज हैं, जो ऑन ऑफिसेज हैं। आज जो कंपनी की टर्नओवर है वो $3.8 बिलियन है, और आप किसी भी बंदे को ठोक के बोल सकते हो कि हम उस प्रोडक्ट का बिजनेस करते हैं जो दुनिया में टॉप पर आता है। एलो और बी हाइस में फॉरएवर लिविंग टॉप पर आती है। और सबसे मजेदार बात, इंडिया में अभी तक 300, अराउंड 400 के आसपास, ये थोड़ा पुरानी स्लाइड है, मिलीनियर प्रोड्यूस कर चुकी है। अब इसमें काम कैसे शुरू होता है? मैंने क्या बोला, पैसा तो नहीं लगता है, तो मैं अपनी बात पर बिल्कुल सहमत हूं। आपने क्या करना है, फॉरएवर लिविंग की एक ऐप आती है, एप्पल स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर सकते हो माई फॉरएवर इंडिया के नाम से। आप उसको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद 2 ऑप्शन आते हैं, साइन अप, ज्वाइन नाउ। तो आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, और वहां पर एक आईडी आपको चाहिए होता है, स्पॉन्सर आईडी। तो जिस सीनियर ने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है, उनसे आप स्पॉन्सर आईडी लेके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पैसा कैसे आता है और किस तरीके से होता है सारी चीजें। तो स्टार्टिंग में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो, आपको एक लेवल मिल जाता है प्रेफर्ड कस्टमर। और मजे की बात पता है क्या है, विद इन द फर्स्ट डे से कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं उसकी आपकी अलग से ट्रेनिंग होती है, राइट? जब वो अटेंड करोगे आपको क्लियर होगा प्रोडक्ट्स के बारे में। तो हर प्रोडक्ट आपको 5% डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो जाता है विद इन फर्स्ट डे से। बट उसके बाद एक्चुअल में जो बिजनेस शुरू होता है वो तब शुरू होता है जब हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल अचीव करते हैं। अब ये असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कैसे होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। थोड़ा सा अब मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि कैसे फॉरएवर में काम होता है। तो कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जिससे हमारा एलोवेरा जेल आता है, हमारा एक फिश ऑयल टैबलेट आता है आर्टिक सी के नाम से, हमारा पेस्ट आता है एक ब्राइट टूथ जेल के नाम से, जो नॉन फ्लोराइड पेस्ट है, मतलब इसके अंदर कोई भी फ्लोराइड नहीं डाला है, राइट? तो ऐसे हर प्रोडक्ट के अलग अलग पॉइंट्स कंपनी ने रखे हुए हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में सीसीज बोलते हैं। और ये प्रोडक्ट आप चाहे अमेरिका में ले लो, मलेशिया में ले लो, स्कैंडिनेविया में ले लो, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है टैक्सेस की वजह से, बट पॉइंट आपको सेम मिलते हैं पूरी दुनिया भर में। तो ऐसे ही प्लस करके जब हमारे 1000 पॉइंट का बिजनेस हो जाता है, मतलब इंडियन करेंसी में मैं बात करूं, 16,000 के बिजनेस पे टर्नओवर पे हमारा 1 सीसी कंप्लीट हो जाता है। और 2000 पॉइंट का जब बिजनेस हो जाता है, मतलब 32,000 रुपए के टर्नओवर से 2000, मतलब 2 सीसी कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। और मजे की बात यह है कि जैसे हम अपने 2 सीसी अचीव करते हैं,
फॉरएवर में हमें नेक्स्ट लेवल मिल जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसपे अगर हम बात करें तो अगर नॉर्मल इनकम की बात करें 8 से 10 हजार रुपए हम एक मिनिमम इनकम हमें वहां पर हम नॉर्मली अर्न कर सकते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर। उसके बाद सिंपल सी बात है, कोई भी काम अकेले नहीं होता है, टीम के साथ होता है। बट हाँ, यहाँ पर ऐसा काम नहीं है कि आप दो जोड़ो, दो के नीचे चेन बनाओ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटरशिप, जैसे कोई भी बंदा बिजनेस शुरू करता है अलग अलग स्टेट्स में अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए फ्रेंचाइजीज देता है, अलग अलग जगह पर काम एक्सपैंड करता है। सिंपल एज अ लाइक दैट, आपने भी क्या किया, अलग अलग एरियाज में अपना काम बिल्ड किया। ऑब्वियसली जब टीम बिल्ड होगा तो काम ज्यादा होगा। तो जैसे ही आप 25 से क्वालिफाई करते हो, सुपरवाइजर लेवल अचीव हो जाता है, जिसमें मिनिमम नॉर्मली जो इनकम रहता है अगर आप अच्छे से काम करो 20 से 30 हजार रुपए। 75 सीसी पे, 75 सीसी पे असिस्टेंट मैनेजर अचीव हो जाता है, जिसपे जो इनकम रहता है 30 से 40 हजार रुपए के आसपास। और अगर आप 120 सीसी क्वालिफाई कर लेते हो अच्छे से, 1 साल डेडिकेशन से फोकस करके मेहनत करके, तो आप मैनेजर क्वालिफाई कर लेते हो इस बिजनेस पे। और मैनेजर पे जो आपका मिनिमम इनकम होता है स्टार्टिंग, दैट इज 60,000, 60 हजार रुपए मिनिमम इनकम। अब बहुत सारे लोग को लग रहा होगा सर खाली बोले जा रहे हो। तो अब देखो, ये तो मैंने थोड़ा सा बता दिया लेवल्स होते हैं। अब आपके क्वेश्चन आएगा सर हम किस तरीके से इस लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आई नो दैट आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए अगर मैं बात करूं, वी आर द पार्ट ऑफ टीम फायर 64। ये टीम फायर 64 है क्या? ये एक ग्रुप है जो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा यंगस्टर हमारे ग्रुप में है जो काम कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। हमारा जो मिशन है ना, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर मिलीनियर प्रोड्यूस करने हैं, राइट। और हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं जब आप इस बिजनेस में आते हो कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। तो उन्हीं में से मैं भी एक हूं जिसने इस बिजनेस को शुरू किया था अराउंड आज से 3.5-4 साल पहले। और बिफोर दैट मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। एक कॉलेज है देहरादून में, अल्पाइन, वहां से मैं स्टडी कर रहा था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। स्टडी के साथ साथ मैंने कुछ फाइंड आउट करना शुरू किया, क्योंकि मुझे पता था फ्यूचर में जॉब्स बहुत, मतलब मार्केट में हालत खराब है, उतना अच्छे लेवल पर सैलरी नहीं मिल पा रहा है, तो लाइफ में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो साइड बाय साइड कुछ देखना। और मजे की बात ये है, आई नो दैट बहुत सारे लोग हैं आज जैसे फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो मैं भी आप ही की तरह ऐसे ही बिल्कुल कोने पे बैठकर फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को समझा, मैंने देखा। और अच्छी बात ये थी उस टाइम पे समझ कुछ भी नहीं आया, क्या बिजनेस है, कैसे करना है, कैसे हो पाएगा। एक चीज बढ़िया लग गई भाई, 162 कंट्रीज में चल रही है कंपनी, लाखों लोग कर रहे हैं, कोई ना कोई तो बात है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है। करना शुरू किया, 17 मंथ के अंदर मैनेजर बन गया, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर अचीव किया, राइट। और अभी के टाइम पे कम से कम भी इंडिया की कोई भी स्टेट का नाम ले लो, ऑलमोस्ट हर स्टेट में बिजनेस ग्रो हो रहा है, बहुत तगड़े लेवल पर काम एक्सपैंड कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि खाली मैं खुद सक्सेसफुल नहीं बना इस बिजनेस में, जिन लोगों ने मेरे साथ काम शुरू किया, एक लड़की है मिस वंदना मैम, इन्होंने मेरे साथ बिजनेस शुरू किया था मेरे साथ ही। आपने देखा होगा फोटो में एक लड़की मेरे साथ बैठी हुई है, राइट नाउ शी इज आल्सो वर्किंग ऑन मैनेजर लेवल। और इस बिजनेस के थ्रू काफी अच्छा इनकम इनका रहता है, और खुद को एक बहुत शानदार गाड़ी गिफ्ट कर चुके हैं। अगर मैं इंटरनेशनली बात करूं, इंटरनेशनल लेवल पर, तो गर्ल्स ज्यादा अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, राइट। फॉरएवर के स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं, ये हमडान है, दुबई का प्रिंस है। 2017 में हमारा एक ग्लोबल इवेंट दुबई में हुआ था फॉरएवर लिविंग का। तो उस टाइम पे जो दुबई का प्रिंस है वो फॉरएवर के मीटिंग में आया हुआ था। लास्ट में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जब बिजनेस शुरू किया था कोई पता नहीं था कैसे करना है, सीखा, कुछ टाइम ट्रेनिंग्स लगाई। एक ही बात बोलना चाहता हूँ, इफ वी कैन डू इट, यू कैन डेफिनेटली डू इट। करना कैसे है, मुद्दे की बात ये आ जाती है कि सर अब करना कैसे आगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली 2-3 दिन तक हमारा डेली ट्रेनिंग रहता है। आप लोगों ने डेली 1 घंटा निकाल के 2-4 दिन तक बिजनेस को सीखना है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन इन अ सिंगल डे। मैं एक दिन में नहीं समझा सकता, 5-6 घंटे लग जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, मार्केटिंग प्लान है, बहुत सारी चीजें, तो वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप अपना 1-1 घंटा जॉब से साइड से या अपना स्टडी के साइड से निकालते हो, 2-4 दिन इस बिजनेस को सीखो, समझो। बट उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, ट्रेनिंग्स आपको वही देगा जिन्होंने आपको इस सेशन का लिंक भेजा है। तो आफ्टर जैसे ये सेशन एंड होगा, आप अपने सीनियर्स को मैसेज करो, सर कॉन्सेप्ट तो बढ़िया लगा, अच्छा है, बट मैं और जानना चाहता
मुझे शुरू करना है, राइट? तो वो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग का शेड्यूल बताएंगे। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने अभी तक सेशन अटेंड किया, इट्स अ ह्यूज थिंग। और मैंने आज सिर्फ बेसिक चीजें आपको बताई है, 2-4 दिन सीखो, अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करो और शुरू करो, राइट? मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग एक डिसीजन बना के शुरू करें और अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल तक लेके जाए, एंड मेरा भी मौका मिलेगा आपको एक नेक्स्ट ट्रेनिंग लगाने का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।